हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम लेडी को किस तरह से पुश करना चाहिए। मीन्स अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए किस तरह से ज़ोर लगाना चाहिए। हर प्रेग्नेंट लेडी के माइंड में यही चीज़ चलती रहती है, यही क्वेश्चन रहता है कि पता नहीं मैं लेबर पेन के टाइम दर्द सह पाऊँगी या नहीं, सही से पुश कर पाऊँगी या नहीं, मेरा बच्चा आसानी से बाहर निकल पाएगा या नहीं। तो आप लोगों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम किस तरह से पुश करना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से और कम टाइम में बाहर निकल जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिन प्रेग्नेंट लेडी को पता नहीं होता है वो गलत तरीके से पुश कर देती हैं, जिससे उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका होता है, जिससे या तो काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका होता है या फिर बच्चे की हार्ट बीट एबनॉर्मल हो चुकी होती है, जिससे डॉक्टर को इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है ना, अगर आप प्रॉपर्ली पुश नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक डिलीवरी रूम में रहना पड़ता है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं और चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए, जो काम थोड़े टाइम में हो सकता है उसके लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो गुस्सा तो आएगा ही, साथ ही दर्द भी बहुत होता है। इसलिए आपको सही तरीके के बारे में पहले से पता होना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस देखिए, जनरली जब आपको लेबर पेन होता है या फिर आपका वाटर डिस्चार्ज होता है, मीन्स जब आपकी पानी की थैली फट जाती है, तब आप हॉस्पिटल के लिए जाती हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि आपके हॉस्पिटल पहुँचते ही आपको डिलीवरी रूम में ले लिया जाएगा। जब आप हॉस्पिटल पहुँचती हैं तो सबसे पहले आपको एडमिट किया जाता है। फिर आपका सर्विक्स चेक किया जाता है कि सर्विक्स कितना सेंटीमीटर खुल गया है। डिलीवरी के लिए सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक खुलना ज़रूरी है। तो अगर आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर से कम खुला है तो आपको एडमिट होने के लिए रूम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता है आप यहीं वेट करें। जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक खुल जाएगा तब आपको डिलीवरी रूम में लेके जाएंगे। तो क्या होता है ना, कुछ लेडी जिन्हें पता नहीं होता है वो इस टाइम भी पुश करने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं पुश करूँगी तो मेरा सर्विक्स जल्द से जल्द 10 सेंटीमीटर खुल जाएगा और बच्चा जल्दी बाहर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये नेचुरल एक्टिविटी है, इसे आप अपने आप होने दीजिए। आप बस उस टाइम वॉक कर सकती हैं और डॉक्टर से पूछ के कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं और अपना खाने पीने पे ध्यान रखना है, ना कि आपको उस टाइम ज़ोर लगाना है। और अगर आप अपना सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुलने से पहले ज़ोर लगाती हैं तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता है आपको कोई भी ज़ोर नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं, जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो आपको कंटिन्यू पुश नहीं करना होता है। आपको तभी पुश करना होता है जब आपको पेन आता है। एक्चुअली डिलीवरी का पेन रुक रुक के आता है, तो जब भी आपको पेन आता है आपको उसी टाइम पुश करना होता है। बाकी जब पेन नहीं आता है तो आपको उस टाइम आराम करना होता है, ताकि आप अगले पुश के लिए प्रिपेयर हो सके, आपको एनर्जी मिल सके। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए किस तरह से ज़ोर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने नीचे के एरिया पे फोकस करिए जहाँ से बेबी बाहर आएगा। फिर जैसे ही आपको दर्द आता है आपको कुछ इस तरह से ज़ोर लगाना है। जैसे आप पॉटी करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से टाइट पॉटी आती है, तो आप पॉटी निकालने के लिए बहुत ज़ोर लगाते हो जिससे आपकी पॉटी बाहर निकल जाती है। तो आपको इसी तरह से ज़ोर लगाना है, इससे आपका बच्चा बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में बाहर आ जाता है। इसके अलावा आपको पुश करते टाइम एक और चीज़ करनी चाहिए कि जैसे ही आप पुश करते हैं आप लेटे मत रहिए, उस टाइम आप अपनी ठुड्डी को छाती पे लेके आइए। इससे आप नीचे देख पाएंगी और आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अभी कितना टाइम और लग सकता है और कितना ज़ोर और लगाना है, और साथ ही साथ इससे डिलीवरी में भी आसानी होती है। बाकी अगर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है तो आप पुश करते टाइम काफ़ी ज़्यादा थक जाती होंगी, तो जब आपको दर्द नहीं आ रहा होता है तो उस टाइम आपको लेट के आराम कर लेना चाहिए, इससे आपको आराम मिलेगा। अब बात करते हैं कि ज़ोर लगाने पे भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो इस केस में आप अपना पोजीशन चेंज करके देख सकती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पोजीशन चेंज कर लेती हैं तो बच्चा बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के आप अपना पोजीशन चेंज कर सकती हैं। बट अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा या किसी को इससे भी ज़्यादा। वो हर महिलाओं का अपना अपना अलग टाइम टेकन होता है। बट अगर आप इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगी तो आपकी डिलीवरी जल्दी और आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब महिला पुश कर रही होती है
तो पुश करने की वजह से उनसे कई बार पॉटी या फिर शुशु निकल जाता है। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि हाँ मेरी तो पॉटी निकल गई, हाँ मेरी तो शुशु निकल गया, डॉक्टर क्या सोचेगी या फिर नर्स क्या सोचेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं सोचती हैं क्योंकि उनका डेली का काम है, उनके लिए ये नॉर्मल सी बात है। उन्हें सब पता होता है कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है और वो सारा अरेंजमेंट करके रखते हैं। मीन्स जैसे ही आपकी पॉटी या शुशु निकलती है वो फटाफट से साफ भी करवा देते हैं। इसलिए आपको बिना शर्माए और बिना घबराए इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आपको सिर्फ अपना बच्चा बाहर निकालने में फोकस करना है। इसके अलावा कई बार महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ पाती है कि क्या करना है और कैसे करना है। डॉक्टर कहती है कि आप पुश करो तो वो उस टाइम पुश नहीं करती हैं, डॉक्टर कहती है आप पुश मत करो तो वो उस टाइम पुश करने लग जाती हैं। तो अगर आप चीज़ें नहीं समझेंगी कि क्या करना है कैसे करना है तो आपके बच्चे की हार्ट बीट गड़बड़ हो सकती है, जिससे डॉक्टर को इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ सकता है। इसलिए आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है और जब आपको दर्द आता है उसी टाइम पूरी ताकत से आपको जोर लगाना है ताकि आपका बच्चा जल्द से जल्द बाहर आ जाए। और देखिए, पुश करने से या फिर जब दर्द होता है तो चिल्लाने की वजह से आपका गला सूख जाता है, तो आप डॉक्टर से पूछ के पानी या फिर जूस पी सकती हैं। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और नेक्स्ट टाइम आप बेटर पुश कर सकेंगी। बाकी अगर आप एक्सरसाइज या वॉकिंग वगैरह पहले से करती आ रही हैं और आपकी डाइट भी अच्छी है तो आपको वैसे भी कोई डिलीवरी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट अगर आप कमज़ोर है या फिर आपका बच्चा कमज़ोर है या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है या फिर आपको कोई और दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपको पहले ही हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी के टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो देख के आपको डिलीवरी रूम में होने वाले क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपको किस तरह से ज़ोर लगाना चाहिए, किस तरह से आपकी पॉटी या शुशु निकल जाए तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, और अगर आपको प्यास लगती है तो आपको क्या करना है, और अगर आपको पुश करने के बावजूद बेबी नहीं हो रहा है तो क्या करना है। आई होप ये सारी चीज़ों का आपको आंसर मिल गया होगा। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो कमेंट करना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।